वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा टॉपिक क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 होगा। हमारा एक्सरसाइज कौन सा है? ये 2.2 एक्सरसाइज है। और इस 2.2 एक्सरसाइज में हम लोग अपने पहले टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल वैल्यू को समझेंगे। हम लोग किसको समझेंगे? पॉलिनोमियल वैल्यू को समझेंगे। पॉलिनोमियल वैल्यू क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल वैल्यू। पॉलिनोमियल वैल्यू क्या है? जब हम किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल के प्लेस पे किसी रियल नंबर को पुट करते हैं तो जो हमको वैल्यू गेट होता है, जो हमको वैल्यू मिलता है, वो पॉलिनोमियल वैल्यू उस रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाता है ना। तो हम इसको अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। इफ वी put any real numbers in place of any variable of the polynomial, किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल के प्लेस पर, देन द गेट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल वैल्यू of the polynomial for that real number, that real number। उस रियल नंबर के लिए इसका क्या कहलाता है? यह पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल वैल्यू कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में हम कहते हैं शून्यक मान। क्या कहते हैं? शून्यक मान। पॉलिनोमियल वैल्यू को हम कहते हैं बहुपद मान। क्या कहते हैं? बहुपद मान। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद मान। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स का बना हुआ, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7, तो इसका पॉलिनोमियल वैल्यू x के बिहाफ में 2 के लिए, किसके लिए? 2 के लिए इसका पॉलिनोमियल वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 माइनस 7, दैट इज 8 प्लस 2 to the 4 5 the 20 माइनस 18 टू जा 36 माइनस 7। सब प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, 20 और 8 ये हो गया 28 माइनस 7 6 13 43। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 में से 8 जाएगा 5 1 और यहाँ हो गया 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस 15 जो हो गया इसका पॉलिनोमियल वैल्यू हो गया। पॉलिनोमियल वैल्यू माइनस 15 आएगा रियल नंबर 2 के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। अब इसी तरह से हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें। अब इसको समझने के बाद आप जीरोज को आसानी से समझ सकते हैं। इसी पॉलिनोमियल वैल्यू के लिए 2, अगर यहाँ पे हम चाहे 1/2 पुट सकते हैं। जो वैल्यू हमको निकालना होगा पॉलिनोमियल वैल्यू के लिए, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। क्लियर? तो आइए अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें। किसकी बात करें? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इफ वी पुट a real number in polynomial and we get its polynomial value 0, we get its polynomial value 0, then that real number will be the zeros of पॉलिनोमियल। वह उसका क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। अब यहां पे हम अगर p-2 चेक कर रहे हैं कि इसका जीरोज है कि नहीं, तो हम p-2 डाल के देखें। -2 का होल क्यूब 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2 और प्लस 8। यह कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 हो गया। 2 दूनी 4 छक 24 प्लस 24 हो गया। 12 दूनी 24 -24 हो गया और यहाँ प्लस 8 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 24 और 8 32 प्लस हो जाता है और 24 और 8 32 माइनस होता आता है। दोनों कट के इसका पॉलिनोमियल वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। तो हम कह सकते हैं -2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या? हेयर thus -2 is zeros of the given polynomial पॉलिनोमियल का नाम लिख दे सकते हैं या सीधे px लिख दे सकते हैं। पॉलिनोमियल दोनों हम लिख देते हैं। px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 8। क्लियर? इसे नोट किया जाए। हाँ, तो अभी हम लोगों ने यहाँ दो चीज देखा है। पहला चीज हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल वैल्यू, दूसरा हम लोगों ने देखा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? तो फॉर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल we make the polynomial value जीरो। हम पॉलिनोमियल वैल्यू क्या करते हैं? जीरो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3x माइनस 5, इसका हमको जीरोज निकालना है। तो जीरोज, अगर हमारा ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसका जीरोज निकालने के लिए हम लिख देंगे जीरोज इज इक्वल टू या जीरोज कॉमा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करेंगे, बस इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 और जिस तरह से इक्वेशन सोल्व करते हैं उसी तरह से इक्वेशन का हम वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारा जीरोज हो जाएगा। 10 5/3 इज जीरोज ऑफ 3x माइनस 5। जीरोज फाइंड करने के लिए, शो करने के लिए वो तरीका वैल्यू पुट करके जीरो शो करेंगे, लेकिन जब फाइंड करना होगा तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। क्लियर? अब इस तरह से हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनका वैल्यू फाइंड करना है। जैसे पहले क्वेश्चन का नंबर 1 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या दिए हुए है, पी एक्स इज इक्वल टू दिए हुए है 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। यहां पे हमको इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 लेकर के। तो यहाँ 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 3। इन सब को जोड़ करके 3 हमारा पॉलिनोमियल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यह एक का पॉलिनोमियल वैल्यू हुआ। इस तरह से बाकी का दोनों जो पॉलिनोमियल वैल्यू है इन दोनों को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 लेना है, तो p -1 इज इक्वल्स टू सेम यही पॉलिनोमियल रहेगा 5 इंटू -1 का 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है इसीलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 5 4 -9 और प्लस 3, 9 में से 3 जाएगा -6। इसी तरह से अब हम निकाल सकते हैं p। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 2 लेना है, क्या लेना है 2 लेना है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 3, 5 2 जा 10 और यह हो जाएगा -4 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 जा 16 और यहाँ प्लस 3, 10 और 3 13 -16 इज इक्वल्स टू -3 हमारा आंसर आ जाता है। तीनों का पॉलिनोमियल वैल्यू निकल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, तीनों का निकल गया। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं इन सभी पॉलिनोमियल के लिए P0, P1 एंड P2 हमको मालूम करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, क्या ले रहे हैं पी वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे, यहाँ पे y पे बना हुआ है तो हम पॉलिनोमियल ऑफ y, ये y का मतलब y से बना हुआ पॉलिनोमियल है। तो पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे हम पॉलिनोमियल इसका वैल्यू कितना निकालना है, सबसे पहले हमको 0 फिर 1 उसके बाद 2। तो हम 0 निकालने के लिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1, दैट इज 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू इसका 1 हो जाता है। पॉलिनोमियल वैल्यू कितना आ जाता है 1 आ जाता है। फिर इसी के बाद P1 निकालना है हमको, क्या निकालना है P1 के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो P1 इज इक्वल टू भी 1 आ गया हमारा। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं P2 इज इक्वल्स टू, क्या निकालते हैं P2 इज इक्वल्स टू, P2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2 दैट इज 3। इसका हमको तीनों वैल्यू मालूम हो गया पहले पॉलिनोमियल के लिए। इसी तरह से हम दूसरे और तीसरे पॉलिनोमियल के लिए भी उसका पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करते हैं। तब तक आप इसे जल्दी से नोट कीजिए तो फटाफट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। 2 यहाँ पे हम t ले लेते हैं, p पॉलिनोमियल ऑफ t, पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाता है 2 + t, क्या हो जाता है 2 + t माइनस प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसके लिए हमको तीनों वैल्यू फाइंड करना है P0, P1 एंड P2, 0 1 और 2 हमको तीनों वैल्यू करना है। तो सबसे पहले P0 फाइंड कर रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं P0। P0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 0 प्लस 2 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। यह हमारा क्या हो जाता है 2 + 0 + 0
माइनस 0 दैट इज 2। ठीक है, इसी तरह से हम इसी का P1 भी निकाल लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब यह हो जाएगा 2 + 1 + 2 माइनस 1 2 2 4 और 1 5 माइनस 1 बराबर, ये हमारा 4 हो जाता है। फिर इसी के बाद P2 इज इक्वल्स टू हमारा 2 + 2 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। क्लियर। अब ये हमारा कितना हो जाता है, 2 + 2 2 2 4 2 8 + 8 माइनस 8, ये दोनों कट जाएगा, 2 और 2 कितना हमारा बच जाएगा 4। इसका तीनों वैल्यू हमको निकल गया। फिर इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब हमको यहाँ पे P0 फाइंड करना है, तो 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। फिर हमको P1 मालूम करना है, तो 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। फिर हमको यहाँ पे मालूम करना है P2 मालूम करना है, दैट इज 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। हमारा 0 1 और 8 ये तीनों आंसर हो गया। इसके बाद हम इसी के चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, और चौथा क्वेश्चन हमको कहा जा रहा है x - 1 इंटू x + 1 क्या है, Px इज इक्वल टू, चौथा क्वेश्चन चलिए यहाँ पे बना लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है Px इज इक्वल्स टू x - 1 इंटू x + 1, x - 1 इंटू x + 1 दैट इज P हमको सबसे पहले 0 लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 1 इंटू 0 + 1, ये -1 इंटू 1 दैट इज 1 -1 है ना। अब यहाँ पे P1 निकालना है, तो P1 के लिए यह क्या हो जाएगा 1 - 1 इंटू 1 + 1 दैट इज 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमको यहाँ पे P2 निकालना है, तो P2 के लिए 2 - 1 इंटू 2 + 1, यह क्या हो जाएगा 2 में से बन जाएगा 1 इंटू 3 दैट इज 3। पॉलिनोमियल वैल्यू हमको तीनों का फाइंड हो गया। क्लियर, तो इसे नोट किया जाए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो इसके बगल में जीरोज दिया गया है, यह इसका जीरोज है कि नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ मेथड में जहाँ जीरोज निकालना बताया था, वही आपको बता दिया था पोलिनोमियल वैल्यू के बाद वाला कि जीरोज है कि नहीं साबित करने के लिए। अगर इसका पोलिनोमियल वैल्यू 0 आ जाता है, येस इट इज द जीरोज। अगर पोलिनोमियल वैल्यू 0 नहीं आता है, नो इट इज नॉट जीरोज। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है Px इज इक्वल टू 3x + 1, Px इज इक्वल टू 3x + 1। हमको चेक करना है किसको, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू -1 चेक करना है, -1/3 के लिए 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 दैट इज 0। यस, क्या लिख देंगे, यस -1/3 या x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोस ऑफ Px। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है Px इज इक्वल टू 5x - π, Px इज इक्वल टू 5x - π, क्या दिए हुए है पाई। अब इसको हमको चेक करना है 4/5 के लिए, x इज इक्वल टू कितना के लिए चेक करना है 4/5, तो P 4/5 इज इक्वल टू 4/5। चलिए पाई का वैल्यू भी डाल के देख लेते हैं, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। चलिए ये कट जाता है, 4 - π, तो पाई से 4 तक कभी नहीं कर सकता है। 4 का नियरेस्ट वैल्यू भी जो आता है, पाई का वैल्यू हम लेते हैं 3.14 लेते हैं। 3.14 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट कांट बी द 0, यह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह हम लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो 4/5 इज नॉट जीरोज, इज नॉट
जीरोज ऑफ, यहाँ पे भी पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, चलिए इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 3x प्लस 1 और पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, दोनों के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके किस क्वेश्चन पे आते हैं? तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। पी एक्स इज इक्वल टू क्या कहा जा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें दो के लिए चेक करना है, पहले हमको -1 के लिए और फिर +1 के लिए, फिर -1 के लिए। तो P1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर P हमको चेक करना है -1 के लिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर हो जाएगा? -1 का स्क्वायर और -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, क्या लिखेंगे? यस, -1, -1 या 1, -1, 1, -1, 1 पहले है, 1, -1 आर जीरोज, 2 है इसलिए आर लिखा, जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पी एक्स इज इक्वल टू हमारा आ रहा है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 आ रहा है, और चेक करना है -1, 2 को। किसको चेक करना है? -1, 2 को। P -1 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। यह क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू -3। यह हमारा जीरोज हो गया। यस, अब यहाँ पे लिख देंगे हम, यस लिख सकते हैं हम, यहाँ इस सब में भी यस लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया यस, यहाँ पे हो गया यस, यहाँ पे हो गया यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो, इतना इज नॉट, है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस। अब फिर यहाँ पे P किसका वैल्यू निकालना है? 2 इज इक्वल्स टू, तो 2 के लिए हम क्या कर देंगे? 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, यह क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यह भी हो जाएगा यस। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? यस, क्या लिखेंगे? यस, -1, 2 आर जीरोज, आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। क्लियर? इसे नोट किया जाए। अब 5वें क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? 5वां क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करना है। पी एक्स इज इक्वल टू हमारा है एक्स स्क्वायर, और एक्स के लिए हमको 0 चेक करना है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस। हम क्या लिखेंगे? यस, 0 इज द zeros ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? पी एक्स इज इक्वल्स टू दिए हुए है एल एक्स प्लस एम, और हमको चेक किसे करना है? -m/l के लिए, p -m/l, दैट इज l इंटू -m/l प्लस m। l से l कट जाता है, हमारा -m प्लस m इज इक्वल टू 0 आ जाता है। जब ये 0 आ जाता है तो हम इसे क्या लिखेंगे? यस। क्या लिखेंगे? यस। और नीचे लिखेंगे यस -m/l, -m/l इज द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम। छठा के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम किस क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा जा रहा है 3x²
-1। पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिए हुए है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। हमको यहाँ पे चेक किसे करना है, सबसे पहले चेक करना है -1/√3 को। -1/√3 क्या हो जाएगा, 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1, दैट इज 3 × 1 1 जा 1/3 और यहाँ -1, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया तो ये भी हो जाएगा यस, क्या हो जाएगा यस। अब फिर हमको दूसरा क्या चेक करना है, पहले यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं कि ये मिले नहीं, है ना। दूसरा हमें चेक करना है P 2/√3, क्या है 2/√3 के लिए, तो यह क्या हो जाएगा 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, यह कितना हो जाएगा 3 × 2 2 जा 4/3 -1, 3 से 3 कट जाएगा, दैट इज 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ये हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा नो, यहाँ पे लिख देंगे नो। अब नीचे आंसर लिखेंगे -1/√3 इज जीरोस, बट -1/√3 इज जीरोस बट -2/√3 is not zeros of px is equals to 3x² -1, 3x² -1, इसे नोट किया जाए। क्लियर। अब एक आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, और क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन है, तो पहले इसे नोट कीजिए। इतना जगह नहीं है कि मैं इतने कम जगह में x इज इक्वल टू 1/2, चलिए हो जाएगा, देख लेते हैं है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 क्वेश्चन की बारी आती है। किसकी बारी आती है, 8 क्वेश्चन। पी एक्स इज इक्वल्स टू दिए हुए हैं 2x + 1, 2x + 1, और यहाँ पे p के किस भाग के लिए, -1/2 के लिए, 1/2 के लिए इज इक्वल्स टू 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। जब 2 आ गया तो ये हो जाएगा नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 इज नॉट जीरोस ऑफ 2x - 1, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1। क्लियर, नोट किया जाए, ये कंप्लीट हो गया। जी हाँ, कम ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू x + 5, पी एक्स इज इक्वल्स टू x + 5, क्या दिए हुए हैं x + 5 दिए हुए हैं। हम जो तरीका बता रहे हैं ये आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे ये दिए हुए हैं, आप सीधा यहाँ पे लिखिए जीरोज, क्या लिखिए जीरोज देके कॉमा दीजिए, x + 5 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे क्या आप लिखिए -5 इज द जीरोज ऑफ, सिर्फ आप px भी लिख सकते हैं या px इज इक्वल टू x + 5 भी आप लिख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है px इज इक्वल्स टू x - 5, ओ घंटी थोड़ा सुनो सुनो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है px इज इक्वल्स टू x - 5, क्या है px इज इक्वल्स टू x - 5। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे जीरोज इज इक्वल टू जीरोज हमारा क्या हो जाएगा x - 5, कॉमा दे देंगे x - 5 इज इक्वल्स टू जीरोज। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उधर जाके +5 हो जाएगा। हम यहाँ पे फिर वही लिखेंगे 5 इज द जीरोज, 5 इज द जीरोज ऑफ px इज इक्वल्स टू x - 5, क्या हो गया x - 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी के
तीसरे क्वेश्चन पे। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या कहा जा रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हम यहाँ पे लेंगे जीरोज, क्या लेंगे, जीरोज इज इक्वल टू कॉमा देंगे, जीरोज 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा -5, x इज इक्वल्स टू -5/2। अब हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, -5/2 इज जीरोज, क्या लिखेंगे, -5/2 इज जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। क्लियर, नोट किया जाए इसे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम किस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहा जा रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x माइनस 2 है ना। अब 3x माइनस 2 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे जीरोज इज इक्वल्स टू जीरोज कॉमा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरोज, 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2/3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। फिर है यहाँ पे चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, क्या है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ये सिंपल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीरोज, जीरोज इज इक्वल टू या जीरोज कॉमा 3x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/3। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0/3। अब 0/3 जो हो जाएगा यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0/3 भी आंसर लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इज द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x, पी एक्स इज इक्वल टू 3x का जीरोज कौन है, 0 है। क्लियर। अब पांचवें से हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन कहा जा रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। जी हाँ, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे जीरोज कॉमा ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/a, या यही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इज द जीरोज ऑफ ए एक्स या पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्या कहा जा रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हम लिखेंगे जीरोज, क्या लिखेंगे, जीरोज कॉमा पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, या सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस डी, उधर जा करके माइनस डी हो जाएगा। अब यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी। फिर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई सी। हेंस, हेंस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हेंस सब में हेंस लगा सकते हैं। हेंस माइनस डी बाई सी इज जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। क्लियर, इसे नोट किया जाए। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। अगले रोज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, फैक्टर थ्योरम देखेंगे एंड एक्सेट्रास मेनी मोर, बहुत कुछ देखने हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फौरन, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।